क्या आपको जानना है कि आप अपने बोर्ड के एग्जाम में फुल मार्क्स कैसे ले सकते हो? क्या आपको पता करना है कि आपकी बोर्ड की कॉपी के अंदर आपके आंसर लिखने का जो प्रेजेंटेशन है वो कैसा होना चाहिए? क्या आपको यह जानना है कि एग्जामिनर कैसे आपकी कॉपी को देखकर आपको फुल मार्क्स दे देगा? क्या आपको जानना है कि ऐसे कौन से तरीके होते हैं जिनसे हम अपना प्रेजेंटेशन बेटर कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन के अंदर? सो हियर वी आर, हम आपके लिए लेकर आए हैं यहां पर पेपर प्रेजेंटेशन टिप। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन की ड्यूरेशन में जब आप पेपर देने जाते हैं तो उस टाइम आपको ये प्रेजेंटेशन टिप्स हेल्प करेंगे आपके पेपर की क्वालिटी को इंप्रूव करने में। क्वालिटी इन द मीन्स, क्वालिटी की अगर हम बात करें तो क्वालिटी से मेरा मतलब यहां पर यह है कि जब आप अपने बोर्ड एग्जाम में आंसर लिखेंगे, जब उसको प्रेजेंटेशन कॉपी में करेंगे तो वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। होता क्या है, जब भी एग्जामिनर काफी सारी कॉपीज को चेक करता है तो उसमें वो देखता है कि पहले तो कि बच्चे ने लिखा क्या है, और लिखा है तो किस वे के अंदर लिखा है, नीट और क्लीन है या नहीं है। अगर सपोज कीजिए मैं आपको कोई कॉपी चेक करने के लिए दे दूं, एक कॉपी ऐसी जिसमें बहुत सारे कट्स हैं, सब कुछ है, उसने सब कुछ गंदा कर रखा है, तो क्या वो कॉपी आपको अच्छा लगेगी? नहीं लगेगी। क्यों? आपने आंसर सही दिए हैं, हर एक पॉइंट बिल्कुल सही है, लेकिन वो क्या है, आपके सामने जो उसका प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे हर एक चीज किस पे मैटर करती है? प्रेजेंटेशन पे मैटर करती है। तो ठीक है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जो प्रेजेंटेशन है उसको और स्ट्रॉन्ग कर देंगे और आप अपने मार्क्स को फुल ले पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, यू शुड ऑलवेज राइट नीट एंड क्लीन, यानी कि जो आपकी हैंड राइटिंग है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे मैं ये नहीं कहता कि आप मोतियों की तरह पिरो पिरो कर लिखें, नहीं, क्योंकि वो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। आपके पास जो गिवन टाइम है उसी के अंदर आपको इस पैरामीटर को सेट करना है कि आपको कितना क्लीन लिखना है, किस तरह से लिखना है। तो आपकी जो हैंड राइटिंग है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, जो उसमें वर्ड्स हैं वो क्लियरली विजिबल होने चाहिए, ताकि एग्जामिनर एक सिंगल लाइन को भी अगर वो पढ़ रहा है तो वो उसे अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, कोई भी जो वर्ड्स होते हैं आपके, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, अगर आप एन लिख रहे हैं तो एन को आपको एक्स की तरह नहीं लिखना है। अगर आप एफ लिख रहे हैं तो प्रॉपर एफ ही विजिबल होना चाहिए। अगर आप डी लिख रहे हैं तो वो डी की तरह विजिबल होना चाहिए, ना कि वो एल की तरह विजिबल होना चाहिए। तो यहां पे आपको जो वर्ड्स आप लिख रहे हैं उन वर्ड्स का आपको क्लियर विजन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर, डोंट मेक कट्स अगेन एंड अगेन। अगर आपसे कहीं कोई मिस्टेक हो गई है इन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन की, आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो कभी ना कभी कोई मिस्टेक हो जाती है, उससे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह है कि ज्यादा जो कट्स हैं वो नहीं होने चाहिए। अगर आपसे कहीं मिस्टेक हुई है तो आप उसको इस तरह से क्रॉस ना करें, सिर्फ एक सिंगल कट लगा के अपने क्वेश्चन को, जो आंसर आप दे रहे हैं, उससे आगे कंटिन्यू करें। अगर आप ज्यादा उस पर कट के मार्क्स करते हैं तो वो क्या होता है, एक हाईलाइट फॉर्म के अंदर आपके एग्जामिनर के फ्रंट में जब वो कॉपी चेक करता है तो उसको दिखाई देता है, तो वो काफी एक जो कहते हैं कि हम बैड इंपैक्ट देता है। ठीक है, तो वो प्रेजेंटेशन क्लियर होना चाहिए, यानी कि अगर आप कोई कट लगा रहे हैं तो एक सिंगल कट लगा के अपने आंसर को आपको कंटिन्यू करना है, ताकि जो भी कट आपने लगाया वो आपकी कॉपी के अंदर हाईलाइट ना हो। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि आपके क्वेश्चन का अच्छा आंसर होते हुए भी आप अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते। तो अगर इस तरह से आप करेंगे तो आपका एग्जामिनर में वो चीज हाईलाइट नहीं होगी जो आपने कट की है, तो आप अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो जो भी कोई आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, आप 3 to 5 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको आप आंसर कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको जो भी उसके पॉइंट्स हैं उनको आपको अंडरलाइन करना है। ऐसे पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि साइंटिस्ट का नेम हो गया तो वो आपको अंडरलाइन कर देना है। कोई इंपॉर्टेंट उसके अंदर कोई लाइन है जो कंसेप्ट बेस्ड है, उसको आपको अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, और जब भी आप अपने क्वेश्चन का आंसर दें, जो फर्स्ट हेडिंग आप ले रहे हैं वो कैसे होनी चाहिए, लाइन टू लाइन और कैपिटल में होनी चाहिए, ताकि एग्जामिनर को क्लियर विजिबल हो कि हाँ आपने पर्टिकुलर इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, लीव 2-3 लाइन्स आफ्टर एवरी क्वेश्चन, यानी कि हर एक क्वेश्चन को करने के बाद आपको क्वेश्चन के आंसर में गैप रखना है। होता क्या है कि हमने कभी भी जल्दीबाजी में हमने आंसर दिया,
हमने पूरा आंसर एक फर्स्ट क्वेश्चन का लिख लिया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को जब हम अटेम्प्ट करते हैं तो हम उसी के लाइन के नीचे ही उस क्वेश्चन का आंसर हम लिखना शुरू कर देते हैं। तो एग्जामिनर कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि आप सेम क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं या आपने अलग से कोई क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो हमें कम से कम 2-3 लाइंस का जो गैप है हर एक क्वेश्चन के आंसर के बीच में रखना ही है, मैंडेटरी है ये। क्यों? क्योंकि उसमें आपके जो प्रेजेंटेशन है कॉपी का वो भी बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ आपके एग्जामिनर को ये डिफरेंशिएट करने में दिक्कत नहीं होगी कि हाँ आपने पर्टिकुलर इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर एंड कर दिया है और अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो देने वाले हैं। आई बात समझ में बच्चों? दीज आर द इंपॉर्टेंट टिप्स। नेक्स्ट टिप की हम बात करें यहाँ पर, नेवर राइट एनीथिंग ऑन द मार्जिन लाइन। तो जो आपकी मार्जिन लाइन होती है कॉपी के अंदर, हमेशा आपको उससे 2 लाइन ऊपर ही क्वेश्चन को आंसर देकर एंड कर देना है, ठीक है। ये नहीं कि आप मार्जिन लाइन के नीचे भी आप स्पेस मिला हुआ है आपको तो वहां पर भी आप राइट डाउन करते जा रहे हैं, नहीं, आपको वहां पे बिल्कुल भी नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि वो जो स्पेस है आपका वो आपका एक्स्ट्रा स्पेस होता है, तो आपको उसको यूज नहीं करना है। आपको 2 लाइन छोड़ के अपने आंसर को कंप्लीट कर देना है, फिर नेक्स्ट पेज से आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। और होता है कि कभी भी अगर ऐसा कोई बात है कि आपकी जो कॉपी है उसके अंदर आपने आंसर दिया, ठीक, तो आपका आंसर हाफ पैराग्राफ में कंप्लीट हुआ और वो पेज ओवर हो गया, तो आपको क्या लिखना है उसमें पीटीओ मार्क कर देना है ताकि इसका जो आंसर है वो अगले पेज पर है। तो उससे भी एग्जामिनर को एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाता है कि हाँ बच्चे ने यहीं पे आंसर कंप्लीट नहीं किया है, इसका और जो रेस्ट ऑफ आंसर है वो उसने आगे के पेज पे कवर अप किया है, ठीक है। तो आप ये भी मार्क कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें डायग्राम, अगर बायो का पेपर आप दे रहे हैं तो डायग्राम जितने भी होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? डायग्राम आपके क्लीन होने चाहिए, विजिबिलिटी उनकी क्लियर होनी चाहिए। नीट से मतलब यह है हमारा कि नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक। रीजन ये है कि अगर डायग्राम अच्छा होगा तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पे टीचर जो है आपको फुल मार्क्स देते हैं, वो कहीं भी आपका एक सिंगल मार्क जो है वो डिडक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन की यही क्वालिटी होती है और उनकी जो नेमिंग है वो बिल्कुल वेल मार्क्ड होनी चाहिए। कोई भी डायग्राम आपने बनाया है तो आप स्केल को लेकर उसकी जो मार्किंग है वो बिल्कुल मार्जिन में लेकर आप कर सकते हैं। पता है जब आप बिल्कुल मार्जिन से एक सटीक बिल्कुल लाइन टू लाइन आप उसका जब आंसर करते हैं, उसको मार्किंग देते हैं, आप जब नेमिंग करते हैं किसी डायग्राम की तो वो बहुत ही देखने में अट्रैक्टिव होती है। और कभी भी जब आप मार्किंग करें तो आप हो सके तो जो मार्क कर रहे हैं उनको कैपिटल लेटर्स में लिखने की कोशिश करें, तो वो जो मार्किंग होगी वो अट्रैक्टिव भी होगी और जो डायग्राम होगा वो अपने आप में एक उभर के आ जाएगा। सो दिस इज गेट अ फुल मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन ऑन द डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस। क्लियर बच्चों? तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको एग्जामिनेशन में आपके फुल मार्क्स दिला सकते हैं पेपर प्रेजेंटेशन के रूप में। तो इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट की जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे E2 इंडिया के इंग्लिश मीडियम चैनल पे। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।